नमस्कार साथियों, आप लोगों को नए चैनल एजुकेशन मैग्नेट पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में हम लोग इसके पहले 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। कृपया जो भाई इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, एजुकेशन मैग्नेट चैनल पर जाकर वीडियो को देख लें। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिएगा। 4 नंबर चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है वैद्युतिक केबल्स और सोल्डरिंग। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ केबल्स। केबल्स कितने प्रकार के होते हैं और उसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, और उसके ऊपर जो अचालक आवरण लगे हुए होते हैं वो कौन कौन से पदार्थ से मिलकर बने हुए होते हैं और उस अचालक आवरण का क्या क्या नाम होता है। ठीक है, तो कोई भी तार के ऊपर जो अचालक आवरण लगा हुआ होता है उसी के अकॉर्डिंग उस केबल का नाम दिया जाता है। ठीक है, जैसे VIR केबल होता है तो उसके ऊपर VIR का अचालक आवरण चढ़ा हुआ होता है, यानी तार के ऊपर। PVC जो केबल होता है, यानी कोई भी नंगा तार है उसके ऊपर PVC का केबल चढ़ा हुआ रहेगा तो उसको PVC केबल बोलेंगे। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है वोल्टेज ग्रेड। ठीक है, यानी वोल्टेज ग्रेड के आधार पर केबल को कितने भागों में बांटा गया है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। 2 नंबर टॉपिक है करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ केबल, यानी किसी भी केबल की विद्युत धारा सहन करने की क्षमता जो होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, हम आप लोगों को वोल्टेज ग्रेड के बारे में बता देना चाहते हैं कि वोल्टेज ग्रेड क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में जैसे आपका इंडस्ट्री का वायरिंग हो गया, घर का वायरिंग हो गया या कोई भी वायरिंग हो गया, उसमें वायरिंग करने से पहले हम लोग केबल का चयन करते हैं। इसके पहले वाले क्लास में हम चयन के बारे में बता दिए हैं। केबल का चयन करते हैं तो वोल्टेज ग्रेड के आधार पर भी केबल का चयन किया जाता है कि जैसे 4 HP का मोटर चलाना है तो वहाँ पर कौन सा केबल का प्रयोग करेंगे और उसका वोल्टेज ग्रेडिंग कितना होना चाहिए। मेन जो पोल होता है उससे घर मीटर तक जो सप्लाई आता है जिसको सर्विस लाइन बोलते हैं, सर्विस लाइन के लिए कितने वोल्टेज ग्रेड का केबल हमको यूज करना है, या पावर वायरिंग के लिए कितने वोल्टेज ग्रेड का केबल यूज करना है। ठीक है, तो वोल्टेज ग्रेड क्या होता है, आइए आप लोग हम बताते हैं कि वोल्टेज ग्रेड किसे कहते हैं। देखिए, किसी भी केबल जो होता है वो केबल अधिकतम कितना वोल्टेज को सहन कर पाता है उसी को हम लोग वोल्टेज ग्रेड कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम एक व्यक्ति हैं, अगर हम 50 किलो के वजन को उठाकर कुछ दूर तक हम चल पा रहे हैं तो यानी हमारे कहने का मतलब है कि हमारा ग्रेडिंग जो है, कैपेसिटी जो है कि 85 किलो का वज़न हम उठा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे सर पर 55 kg का वज़न या 60 kg का वज़न डाला जाता है, उस अवस्था में हम उस चीज़ को सहन नहीं कर पाते हैं और आगे नहीं चल पाते हैं, तो कहने का मतलब है कि मेरा कैपेसिटी 55 kg और 60 kg के वज़न उठाने लायक नहीं है, यानी हम 85 kg का वज़न उठा सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह अनेक प्रकार के जो केबल होते हैं उनका वोल्टेज ग्रेडिंग होता है कि वो कितने वोल्टेज तक वोल्टेज को सहन कर पा रहा है। मान लीजिए कि कोई केबल आपका है फ्लेक्सिबल केबल या कोई भी केबल ले लीजिए, आपका 250 वोल्ट तक उसका इंसुलेशन ठीक रह रहा है, यानी उसके इंसुलेशन पर कोई साइड इफेक्ट नहीं पहुंच रहा है। लेकिन जैसे ही 250 वोल्ट से हम वोल्टेज को बढ़ाकर
260 वोल्ट या 70 वोल्ट करते हैं, उस अवस्था में होता क्या है कि केबल का जो इंसुलेशन ऊपर का होता है वो हीट होना चालू हो जाता है और कहीं कहीं पिघलना लगता है, बरकने लगता है। तो कहने का मतलब है कि उस केबल का जो ग्रेडिंग है 285 वोल्ट तक है, 260 वोल्ट या 70 वोल्ट नहीं है। तो इसी को हम लोग वोल्टेज ग्रेडिंग कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि वोल्टेज ग्रेडिंग किसे कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम लोग देखते हैं कि वोल्टेज जो ग्रेडिंग के आधार पर केबल होते हैं उसको कितने भागों में बांटा जाता है। देखिए, फर्स्ट नंबर में हमारा है लो वोल्टेज केबल, सेकंड है मीडियम वोल्टेज केबल, ठीक है, और आपका 3 नंबर में है हाई वोल्टेज केबल, और 4 नंबर में है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल। यानी वोल्टेज ग्रेड के आधार पर केबल को 4 वर्गों में, 4 भागों में बांटा जाता है। तो आइए हम लोग सभी के बारे में एक एक करके समझते हैं। 1 नंबर में हमारा है लो वोल्टेज केबल। लो वोल्टेज केबल पहले यानी निम्न वोल्टेज केबल किसे कहते हैं। देखिए जी, निम्न जो वोल्टेज होता है वो आपका 250 वोल्ट तक, ठीक है। इसका जो यूज होता है 250 वोल्टेज का यूज, यानी इस वोल्टेज का उपयोग जो होता है आपका घरेलू लाइट और फैन, लाइट और फैन और पावर वाला उपकरण को चलाने के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी कितना वोल्टेज, 250 वोल्ट, ठीक है। 250 वोल्ट जो होता है, 250 वोल्ट तक के वोल्टेज को हम लोग निम्न वोल्टेज कहते हैं। और निम्न वोल्टेज पर जो केबल का उपयोग किया जाता है उसी को हम लोग निम्न वोल्टेज ग्रेड केबल कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो केबल यूज किया जाता है, केबल जो यूज होता है आपका पीवीसी का केबल होता है, ठीक है। VIR होता है, ठीक है। और आपका फ्लेक्सिबल केबल होता है, फ्लेक्सिबल केबल, ठीक है। और ETC भी इसके अंदर आ जाएगा। ETC में जैसे आप लोगों का आपका वेदर प्रूफ केबल हो गया, ट्रोपोड्यूर केबल हो गया, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब जो केबल निम्न वोल्टेज में यूज किए जाते हैं उनको निम्न ग्रेड का केबल कहा जाता है, ठीक है। तो निम्न वोल्टेज हमारा कितना तक होता है, 250 वोल्ट तक ले निम्न वोल्टेज माना जाता है। और इस वोल्टेज से हम लोग क्या करते हैं, घर का लाइट और फैन होता है, पावर वायरिंग हो गया, जैसे आपका फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, हीटर हो गया, ठीक है, गीजर हो गया, कपड़ा आयरन करने वाला प्रेस हो गया, इसको हम लोग ऑपरेट करते हैं। तो इसको ऑपरेट करने के लिए आपका PVC या VIR या फ्लेक्सिबल केबल हम लोग यूज में लेते हैं। सबसे ज़्यादा इसी केबल का यूज होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इसके बारे में। 2 नंबर में हम लोग देखते हैं मीडियम वोल्टेज केबल, यानी जिसको हिंदी में मध्य वोल्टेज केबल बोला जाता है, ठीक है। तो इतना मध्य वोल्टेज जो होता है 650 वोल्ट, ठीक है, 650 वोल्ट तक के वोल्टेज को हम लोग मध्य वोल्टेज कहते हैं, ठीक है।
यानी 650 वोल्ट का यूज का उपयोग लिखेगा, उपयोग घरेलू और औद्योगिक पावर वायरिंग में किया जाता है। ठीक है, केबल हम लोग यूज में लेते हैं आपका पीवीसी केबल, ठीक है, VIR केबल, CTS केबल, वेदर प्रूफ केबल, ठीक है, या आपका ट्रोपोड्यूर केबल ETC, ठीक है, आते हैं। देखिए 650 वोल्ट तक का जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग मध्यम वोल्टेज मानते हैं। ठीक है, और मध्यम वोल्टेज का यूज कहाँ पर होता है आपका, जैसे घर में और औद्योगिक में पावर वायरिंग के लिए, जैसे पावर उपकरण चलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और पावर उपकरण किसे कहते हैं, ठीक है, 2000 से अधिक वाटेज वाला जितना भी उपकरण होता है वो पावर उपकरण में आ जाते हैं। तो आपका हीटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया बड़ा बड़ा क्षमता वाला, फ्रिज हो गया, बड़े बड़े मोटर हो गया, ठीक है, या बड़े बड़े और इलेक्ट्रिक मशीन हो गए, उसको चलाने के लिए आपका 650 वोल्ट का यूज किया जाता है। तो 650 वोल्ट का जो उपकरण होता है उसको चलाने के लिए जिस केबल का प्रयोग किया जाता है उसको मध्यम वोल्टेज ग्रेड केबल माना जाता है। जैसे में आपका PVC का केबल हो गया, VIR का केबल हो गया, वेदर प्रूफ केबल हो गया, ठीक है, लेड सीथेड केबल हो गया, ट्रोपोड्यूर केबल हो गया, ठीक है, या और भी अलग अलग प्रकार के केबल हम लोग यूज में लेते हैं। तो आई होप आप लोग को मध्यम वोल्टेज ग्रेड केबल किसे कहते हैं समझ में आया होगा। 3 नंबर हम लोग देखते हैं हाई वोल्टेज केबल। ठीक है, देखिए जी, हाई वोल्टेज केबल में आपका 22,000 वोल्ट या 22 kV वोल्ट तक का वोल्टेज आता है। ठीक है, इस वोल्टेज का जो यूज होता है लिखेगा, इस वोल्टेज का यूज, इस वोल्टेज का उपयोग विद्युत वितरण प्रणाली में किया जाता है, विद्युत वितरण प्रणाली में किया जाता है। ठीक है, इसमें जो केबल यूज करेंगे वो आपका होगा आर्मंड या स्टैंडर्ड केबल, ठीक है, आदि। देखिए 22,000 का जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग हाई वोल्टेज मानते हैं। इस वोल्टेज का जो यूज होता है विद्युत वितरण प्रणाली, जिसको इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं, यानी विद्युत को बांटा जाता है। जैसे अलग अलग शहर में होता है, जैसे मान लीजिए कि अलग अलग शहर में क्या किया जाता है, वोल्टेज को बांट दिया जाता है। 22,000 वोल्टेज हमारा चला गया पटना चला गया, ठीक है, फिर 22,000 वोल्टेज बनारस चला गया, फिर 22,000 वोल्टेज लखनऊ चला गया, यानी अलग अलग बड़े बड़े जो शहर में क्या किया जाता है
सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बांटा जाता है। ठीक है, तो बांटने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हाई वोल्टेज वाला केबल का यूज करते हैं। जैसे आपका आर्मंड केबल हो गया और स्टैंडर्ड प्रकार के और भी केबल आते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हाई वोल्टेज वाला केबल का यूज करते हैं। या नंगा तार भी हम लोग क्या करते हैं, हाई वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करने में, बांटने में हम लोग प्रयोग करते हैं। तो नंगा जो तार होता है उसको ओवरहेड यानी सर के ऊपर से जो लाइन जाता है, बड़े बड़े टावर लगाकर, स्टील का जो टावर लगा रहता है, ठीक है, या आयरन पोल लगे हुए होते हैं, उससे सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और आपका आर्मंड जो केबल हो गया उसको भी घनी आबादी वाले शहर में यानी सिर के ऊपर से ओवरहेड लाइन में लगाया जाता है। या आपको जास्ती देखा जाएगा कि आर्मंड जो केबल होता है उसको आपका भूमि के अंदर इंस्टॉलेशन किया जाता है यानी बिछाया जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को हाई वोल्टेज ग्रेड का केबल के बारे में समझ में आया होगा। 4 नंबर जो हमारा वोल्टेज ग्रेड के आधार पर है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा लिखिएगा, आपका 22,000 वोल्टेज या 22 kV से अधिक का वोल्टेज, ठीक है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, इसका जो यूज होता है, यूज यानी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का यूज लिखेगा, यही जो लिख लीजिएगा, इसका उपयोग ट्रांसमिशन लाइन में किया जाता है। ट्रांसमिशन लाइन में किया जाता है। ठीक है, केबल जो उपयोग होता है वो आपका केबल का उपयोग लिखेगा, केबल का उपयोग आपका स्टैंडर्ड कोमा आदि प्रकार के होते हैं। नंगा भी होता है, एक और स्टेप लिख लीजिएगा, नंगा वायर भी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल किसे कहते हैं, 22,000 वोल्टेज से यानी जिसको 22 kV वोल्टेज बोलते हैं, 22 kV से अधिक का जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कहते हैं। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट करने के लिए जिस केबल का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल कहते हैं। ठीक है, जैसे में ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन किसे कहते हैं, जैसे जहाँ से बिजली पैदा होता है, ठीक है, वहाँ से लेकर और सब स्टेशन जो पावर हाउस जिसको बोलते हैं वहाँ तक के सप्लाई को हम लोग ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें जो केबल प्रयोग किया जाता है, जैसे आपका 33,000 वोल्टेज हो गया, 66,000 वोल्टेज हो गया, 1,20,000 वोल्टेज हो गया, 2,40,000 वोल्टेज हो गया, तो उसको ट्रांसमिट करने के लिए जिस केबल या नंगा वायर का उपयोग किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल। तो इसमें आपका स्टैंडर्ड प्रकार का या बहुत हेवी केबल का यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वोल्टेज ग्रेड के आधार पर केबल को कितने भागों में बांटा गया है उसको समझ में आया होगा। करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ केबल, किसी भी केबल का विद्युत धारा
सहन करने की क्षमता। ठीक है, तो देखिए जी, मान लीजिए कि विद्युत धारा सहन करने की क्षमता क्या चीज़ पर निर्भर करता है, ये चीज़ आप लोग को हम पहले बता दे रहे हैं। जो केबल जितना मोटा होता है, यानी उसका कोर जितना मोटा होता है, कंडक्टर जिसमें से विद्युत धारा होकर प्रवाहित होता है, वो जितना मोटा होगा ना, उतना ही वो अधिक विद्युत धारा सहन करता है। ठीक है, और वो किस पदार्थ का बना हुआ होता है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे तांबा का तार होगा तो ज़्यादा करंट को सहन करेगा, यानी अपने में से करंट को आसानी से प्रवाहित होने देगा। और उतना ही मोटा, जितना मोटा मान लीजिए कि ये है, इतना मोटा अगर तांबा का तार हम लोग यूज करते हैं तो ज़्यादा करंट को सहन करेगा। और इतना ही मोटा अगर हम लोग एल्युमिनियम का तार यूज करते हैं तो वो थोड़ा कॉपर के अपेक्षा, यानी तांबा के अपेक्षा कम विद्युत धारा को वहन करता है, यानी सहन करता है। ठीक है, या लोहा के होगा तो उसे भी और कम सहन करेगा। तो किसी भी कंडक्टर के लिए विद्युत धारा सहन करने की क्षमता उसके कंडक्टर की मोटाई पर डिपेंड करता है, और कंडक्टर किस पदार्थ का बना हुआ होता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और जो इंसुलेशन होता है उसके ऊपर जो अचालक आवरण लगे हुए होते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, कोई भी कंडक्टर ऑटोमेटिक पिघल कर टूट नहीं जाता है, पहले उस कंडक्टर के ऊपर का अचालक का जो आवरण होता है वह पिघलना चालू होता है। ठीक है, पिघल जाता है, बरक जाता है, गल के गिर जाता है। उसके बाद एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर से शॉर्ट करते हैं, आपस में संपर्क बनाते हैं, तब शॉर्ट सर्किट होता है, तब आग लगता है, कहीं भी बिजली से जो आग लगता है। ठीक है, तो करंट क्यूरिंग कैपेसिटी किसे कहते हैं, यानी जो कंडक्टर अधिकतम कितना करंट को सहन कर पा ले रहा है। ठीक है, सुरक्षित यानी वातावरण में, जिसका टेम्परेचर भी सुरक्षित हो, यानी 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सुरक्षित किसी भी कंडक्टर के लिए माना जाता है। वातावरण से भी झेल रहा है और टेम्परेचर भी झेल रहा है, यानी पूरा नॉर्मल कंडीशन में कोई भी कंडक्टर है वो कितना करंट को सहन कर पा ले रहा है अधिकतम, वही उसका करंट क्यूरिंग कैपेसिटी बोला जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अगर इसी कंडक्टर के ऊपर पीवीसी का आवरण चढ़ा हुआ है, अचालक आवरण, तो वह कितना करंट को सहन कर पाएगा। अगर इसी कंडक्टर के ऊपर आपका VIR का आवरण चढ़ा हुआ है, यानी वल्कनाइज इंडियन रबर का आवरण चढ़ा हुआ है, तो ये कितना करंट को सहन कर पाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में आइए हम लोग कुछ तालिका से देखते हैं। देखिए जी, यहाँ पर लिखा हुआ है तालिका एल्युमिनियम और कॉपर के पीवीसी तथा VIR केबल्स की सुरक्षित विद्युत धारा वहन क्षमता। ठीक है, यानी आपको एक तरफ एल्युमिनियम का तार लिया गया है और दूसरी तरफ कॉपर का तार लिया गया है, और दोनों पर दो गो इंसुलेशन आवरण चढ़ाया गया है। एक तरफ आपका VIR का इंसुलेशन चढ़ाया गया है और दूसरी तरफ आपका पीवीसी का इंसुलेशन चढ़ाकर देखा जा रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम तारों की संख्या बटा एक तारों की व्यास mm में। ठीक है, mm में है, यानी मिलीमीटर में। और दूसरा का देखिए इस तालिका में है, ये एल्युमिनियम के साथ तुलना हो रहा है कॉपर के तार के लिए, कॉपर तार की संख्या बटा यानी डिवाइड एक तार का SWG नंबर। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है कि अधिकतम विद्युत धारा वहन क्षमता। ठीक है, VIR केबल एम्पियर में, यानी कहने का मतलब है कि उसके ऊपर VIR का इंसुलेशन चढ़ा हुआ होगा तो कितना एम्पियर को सहन कर पाएगा, और उसी केबल के ऊपर अगर पीवीसी का आवरण चढ़ा हुआ रहेगा तो कितना इंसुलेशन को करंट को सहन कर पाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए जी, क्रम संख्या 1 में है हमारा कि 1/1.40। ठीक है, 1/1.40 समझ में आ रहा है क्या है। कहने का मतलब है कि इसमें एल्युमिनियम का जो तार है उसका संख्या एगो है, ये ऊपर वाला संख्या को डिनोट करता है, यानी एल्युमिनियम का तार है वो संख्या एक एगो ही है। ठीक है, और जो उस तार का संख्या है उसका उस तार का जो तार जो इसमें लगाया गया है उसका व्यास जो है, ठीक है, 1.40 है।
यानी वो जो केबल प्रयोग किया गया है उस केबल में एक वो सिंगल कोर है, वो कोर का जो व्यास है जो मान लीजिए कोर है सिंगल कोर, इस कोर का जो है व्यास है ये वाला 1.40 mm है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कॉपर तार की संख्या आएगा तो एक कॉपर के तार है और उसका जो नंबर है इस संख्या को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और नीचे वाला जो है ये SWG को डिनोट करता है, यानी स्टैंडर्ड वायर गेज। तो एगो तार है 18 नंबर का प्रयोग तार किया गया, यानी कहने का मतलब है कि 18 नंबर का तार एगो प्रयोग किया गया है उस केबल में। ठीक है, अब देखिए अगर उसी केबल में VIR का आवरण चढ़ा हुआ रहेगा या अल्युमिनियम का रहे या आपका तांबा का रहे तो 3 एम्पियर का करंट सहन करेगा। अगर उसी पर क्या कीजिएगा कि PVC का आवरण चढ़ा दीजिएगा तो ये 14 एम्पियर का करंट सहन करेगा, या वो तार आपका एल्युमिनियम का हो या PVC का हो। ठीक है, सॉरी कॉपर का हो। ठीक है, उसके ऊपर आवरण क्या चीज़ का चढ़ा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उस पर VIR का आवरण चढ़ाइएगा 3 एम्पियर सहन करेगा, अगर आप उस पर PVC का आवरण चढ़ाइएगा तो इससे अधिक यानी 14 एम्पियर को सहन करेगा। 2 नंबर में देखिए वैसा ही है, एगो कोर है कंडक्टर और उस कंडक्टर के जो मोटाई है 1.80 व्यास है। ठीक है, अब देखिए आपका कॉपर में लीजिएगा तो कंडक्टर की संख्या 3 गो और एगो कंडक्टर का जो व्यास नंबर है SWG नंबर 22 नंबर का है। ठीक है, तो ये आपका VIR में अगर आवरण चढ़ा है चालक आवरण तो 5 एम्पियर सहन करेगा, वही आपका अब PVC में रहेगा तो 15 एम्पियर सहन करेगा। अब देखिए जी 3 नंबर में आपका यहाँ पर खाली है यानी कुछ नहीं है, इतना नंबर का अल्युमिनियम में तार नहीं आता है। अब आइए कॉपर में 320, मिस्त्री लोग कहता है कि 320 तार लाइएगा, तो 320 मिस्त्री समझता है दुकानदार समझता है, बाकी जो जिसका घर में यूज होता है चाहे जो लाने जाता है वो समझ में नहीं करता कि 320 क्या होता है। तो आइए आपको हम 320 के बारे में समझा रहे हैं। 3 गो तार के संख्या यानी उस केबल में तार का जो कोर रहेगा 3 गो रहेगा और एक कोर का जो मोटाई रहेगा 20 नंबर का रहेगा यानी 20 SWG का रहेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं 320 322, जैसे ऊपर आपका 322 था नीचे 320 है, ज़्यादा 320 फेमस है क्योंकि ज़्यादा 320 यूज होता है। ठीक है, तो देखिए ये 320 में रहेगा तो इसके ऊपर अगर VIR का आवरण चढ़ा है तो ये 10 एम्पियर सहन करेगा और उसी के ऊपर अगर आप PVC का आवरण चढ़ा देते हैं तो 15 एम्पियर आसानी से 18 एम्पियर आसानी से अपने में से करंट को प्रवाहित कर देगा, यानी 18 एम्पियर उसमें से करंट प्रवाहित होगा तब वो उसका अचालक जो ऊपर आवरण लगा है इंसुलेटर वो टस से मस नहीं होगा। ठीक है, 4 नंबर में आपका है 1/2.24 यानी एगो कंडक्टर रहेगा और उस कंडक्टर का जो मोटाई रहेगा 2.24 रहेगा। अब देखिए कॉपर में यूज होगा 7/22, कहने का मतलब कि 7 गो तार की संख्या है और एगो तार का जो व्यास है SWG नंबर आपका 22 नंबर है। ठीक है, तो 7/22 इसको कहते हैं। ये आपका VIR में रहेगा तो 15 एम्पियर सहन करेगा और वही अगर PVC में रहेगा तो 25 एम्पियर सहन करेगा। 5 नंबर उसी तरह है कि 1/280 यानी कहने का मतलब कि एगो कंडक्टर यूज करेंगे एल्युमिनियम में, उस कंडक्टर का मोटाई कितना रहेगा 1.28 mm। अब 720 कहने का मतलब है 720 भी कंडक्टर फेमस है जी। 720 कहने का मतलब है कि 7 गो तार रहेगा कोर रहेगा उसमें। ठीक है, मान लीजिए एक केबल है तो इसमें से 7 गो कोर निकला रहेगा और एक कोर का जो SWG नंबर होगा वो 20 नंबर का तार उसके अंदर प्रयोग किया जाएगा। ये आपका VIR में 24 एम्पियर और PVC में 32 एम्पियर। 6 नंबर में उसी तरह आपका है कि 1/3355। ठीक है, यानी एगो तार का संख्या रहेगा और उस तार का व्यास रहेगा वो आपका 3.55 mm रहेगा। आपका कॉपर में यूज कीजिएगा तो 7/18 यानी 7 गो तार के संख्या रहेगा और एगो तार का जो SWG नंबर रहेगा वो 18 नंबर का होगा जी। ये VIR में रहेगा तो 31 एम्पियर सहन करेगा और आपका PVC में रहेगा तो 43 एम्पियर सहन करेगा। 7 नंबर आपका उसी तरह है 7/1.70 यानी 7 गो अल्युमिनियम का संख्या रहेगा तार का
कोर का। एगो उसका व्यास रहेगा 1.70 और वही आपके कॉपर में लीजिएगा तो 7/17, यानी कहने का मतलब 7 गो तार के संख्या 17 नंबर SWG रहेगा। ये आपका 37 एम्पियर सहन करेगा VIR में, या PVC में 58 एम्पियर सहन करेगा। 8 नंबर में उसी तरह 7/2.24, यानी 7 गो अल्युमिनियम के संख्या रहेगा और एगो का व्यास रहेगा 2.24 mm। कॉपर में 7 गो संख्या रहेगा तार का, एगो तार का SWG नंबर 16 नंबर का होगा जी। यहाँ पर आपका 46 एम्पियर VIR में, आपका PVC में लीजिएगा तो 74 एम्पियर वही सहन करेगा। 9 नंबर में हमारा है 7/2.5 यानी 2.5, ठीक है। तो 7 गो तार के संख्या है, एगो तार का व्यास 2.5 mm, ठीक है। आपका यही कॉपर में रहेगा तो 19 गो तार के संख्या है, एगो तार का SWG नंबर जो होगा SWG नंबर ये आपका 18 नंबर का यूज होगा। VIR में रहेगा तो 53 एम्पियर सहन करेगा और वही आपका PVC में रहेगा तो 90 एम्पियर सहन करेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा तालिका, ठीक है। यानी अलग अलग कंडक्टर का जो नंबर होता है वो अधिकतम कितना एम्पियर सहन कर पाता है, यानी सामान्य वातावरण में सामान्य टेम्परेचर पर, उसी के बारे में हम लोग आज यहाँ पढ़े। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा टॉपिक, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिएगा। आज का क्लास यहीं पर ड्रॉप करते हैं, तब तक ले नमस्कार।